हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के लिए दोस्तों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। ठीक ना, आप जानते हैं कि ग्रुप डी में दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस के। ये दोस्तों आपके वीडियो एनटीपीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, मतलब जिस भी एग्जाम में दोस्तों आपका साइंस पूछा जा रहा होगा वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। एएलपी में भी पूछा जाता है। चलिए उसको देखते हैं बिना देरी के हुए। अगर आप दोस्तों इसमें से 15 क्वेश्चन सही देते हैं 25 में से, तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होती है? एटीपी के रूप में, कि डीएनए के रूप में, कि आरएनए के रूप में, कि एडीपी के रूप में? क्या हो जाएगा पहले का आंसर दोस्तों? तो पहले का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एटीपी। एटीपी के रूप में दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक ना, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताइए हीमोग्लोबिन पाया जाता है किस में? श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, कि लसिका में, कि ए और बी दोनों? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? डब्ल्यूबीसी में, कि आरबीसी में, कि लसिका में? क्या हो जाएगा दूसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर एक में दोस्तों, दूसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा यानी आरबीसी में दोस्तों श्वेत हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन की मात्रा भी पाया जाता है। ठीक है, तो आयरन भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तीसरा नंबर है कि कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, कि कोशिका द्रव्य में, कि केंद्रक द्रव्य में? क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तीसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य में दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों ऊर्जा का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं सो अगला कि निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? महत्वपूर्ण है। थायराइड को, पैराथायराइड को, कि पिट्यूटरी को, कि एड्रिनल को? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? चौथे का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक ना, और याद रखिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर पूछे कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों, तो पीनियल ग्रंथि होती है। तो पीनियल ग्रंथि दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? तो पिट्यूटरी होती है। ठीक है, एड्रिनल के बारे में याद रखिए दोस्तों, एड्रिनल को लड़ो, उड़ो या मारो या फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, लड़ो और उड़ो, लड़ो मारो उड़ो, जो भी ऐसा नाम मिलेगा दोस्तों एग्जाम में तो उसको मार दीजिएगा एड्रिनल ग्रंथि। फ्लाइट एंड फाइट ग्रंथि कहा जाता है। अगला देते हैं सो थायराइड ग्रंथि जानते हैं कि गले में पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। अगला देते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण है। लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि विलियम हार्वे ने? क्वेश्चन कैसा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। अगर 15 नंबर आता है तो वाकई में आप तैयारी अच्छी की है। तो पाँचवें का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक ना, मृत कोशिका की 1665 में की थी। और रॉबर्ट कोच के बारे में याद रखें। सो रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। लुई पास्चर दोस्तों ये दूध में प्रयोग किया जाता है, लुई पास्चर प्रक्रिया द्वारा। अगला देते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 204 है, 206 है, 207 है, कि 208 है? क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा 206। 206 दोस्तों मानव शरीर में हड्डियाँ पाई जाती है। लेकिन अगर नवजात शिशु पूछे दोस्तों तो 300 प्लस याद रखिएगा, 300 से अधिक पाई जाती है दोस्तों नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। 7 नंबर है कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो भोजन में जो उपस्थित शर्करा होता है दोस्तों तो उसको माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है, रेनिन, की पेप्सिन, की लाइपेज? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पहला, 7वें का पहला। टाइलिन ऐसा होता है दोस्तों जो शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ठीक ना, अगला देते हैं,
भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बताइए, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत में, यकृत में, छोटी आंत में कि ग्रास नली में? 8वें का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 8वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटी आंत में दोस्तों भोजन का अवशोषण होता है, ठीक ना। बहुत लोग बड़ी आंत मार देते हैं, तो बड़ी आंत नहीं होगा। भोजन का अवशोषण सबसे पहले किस अंग में होता है सबसे ज़्यादा? तो ये छोटी आंत में होता है। यकृत को याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत। बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होती है, ठीक ना। और यकृत बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? क्वेश्चन आ गया। तो पिट्यूटरी है कि वृक्क है कि थायराइड है कि यकृत है? क्या हो जाएगा 9वें का आंसर दोस्तों? तो 9वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यकृत। यकृत को दोस्तों भारत की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना। ये एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। याद रखिएगा दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि दोस्तों याद रखिएगा अग्नाशय को कहते हैं। अग्नाशय क्या होता है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि होता है अग्नाशय। और ये दोस्तों शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है दोस्तों कि पित्त का स्राव शरीर की किस ग्रंथि से होता है? यकृत से, पैराथायरॉइड से, वृक्क से कि पित्ताशय से? क्या हो जाएगा 10वें का आंसर दोस्तों? तो 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यकृत से दोस्तों पित्त का स्राव होता है, ठीक है। जबकि पित्त कहाँ एकत्रित होता है दोस्तों? तो पित्ताशय में एकत्रित होता है। और स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दमा, टीबी, डायबिटीज की तीनों? क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से दोस्तों इंसुलिन का स्राव होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं। अगला 12 नंबर है दोस्तों कि लैंगरहैंस के द्वीप जिनसे इंसुलिन का स्राव होता है स्थित होते हैं। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि लैंगरहैंस के द्वीप जैसे इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो ये कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय में कि यकृत में कि वृक्क में कि पित्ताशय में? क्या हो जाएगा 12 का आंसर? 12 का ऑप्शन नंबर पहला सही है दोस्तों, अग्नाशय। अग्नाशय से दोस्तों स्रावित होता है, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में। यहीं से दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है। इसमें भी दोस्तों 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ठीक ना। तो अग्नाशय में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा से दोस्तों ग्लूकेगान स्रावित होता है, ठीक ना, ग्लूकेगान। बीटा से दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। और गामा से दोस्तों सोमेटोस्टेरान स्रावित होता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, सोमेटोस्टेरान स्रावित होता है। अगला देते हैं। अगला 13 नंबर कि पित्त किस प्रकार का गुण दर्शाता है? बताइए, पित्त किस प्रकार का गुण दर्शाता है? अम्लीय, क्षारीय, लवणता की? ये सभी। 13 का क्या हो जाएगा आंसर? 13 का ऑप्शन नंबर दूसरा से क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का होता है पित्त। अगला है, निम्न में से कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा की कार्बोहाइड्रेट? 14 का क्या हो जाएगा आंसर? 14 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक पदार्थ है जो शरीर को क्या करता है? त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देते हैं 15 नंबर है कि निम्न में पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? बताइए, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? जठर रस को, पित्त रस को, अग्नाशयी रस को, इंसुलिन को? देख रहे हैं क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट में। आप स्कोर जरूर बताइए। स्कोर आप बताएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितने लेवल में तैयारी किए हैं। तो 15 क्या हो जाएगा आंसर? 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अग्नाशयी रस को दोस्तों पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब इंसुलिन के बारे में हम लोग देख ही लिया कि अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों। अगला है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? बताइए कि गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान किस अंग में होता है? नासिका गुहा में, फेफड़ा में, हृदय में कि धमनी में? 16 का क्या हो जाएगा आंसर? 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा में दोस्तों गैसों का विनिमय होता है। वृक्क
ब्रिक मतलब किडनी। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है कि बोमन इस संपुट है कि ग्लोमेरुलस है? क्या हो जाएगा 17 का आंसर? 17 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोस्तों ये ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है, जबकि न्यूरॉन दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन और नेफ्रॉन होती है किडनी की, ठीक ना। और देते हैं 18 नंबर दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? अमोनिया, पोटेशियम सल्फेट की यूरिया। 18 का क्या हो जाएगा आंसर? 18 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सो यूरिया। यूरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरिया का सूत्र भी याद रखिएगा, NH2CO होता है, ठीक ना। ये यूरिया का सूत्र होता है। बस आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, नाइट्रोजन 2 होते हैं, कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, ठीक ना। और बात कर लेते हैं सो कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला देते हैं सो 19 नंबर। मूत्र का रंग किस वर्णक के द्वारा निर्धारित होता है? बताइए। लाइकोपिन के कारण, इलियोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण कि कोई नहीं? क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम मूत्र का रंग किस वर्णक के कारण निर्धारित होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। 20 नंबर देख लेते हैं। निम्न में बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? दुग्ध, स्वेद, अशु, ये सभी। तो देखिए सो ये सभी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक ना। एक और याद रखिएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि, यकृत। यकृत भी कैसी ग्रंथि होती है सो? तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। और ला देते हैं सो 21 नंबर। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में होती है, मस्तिष्क में होती है, वक्ष में होती है कि उदर में होती है? 21 का क्या हो जाएगा आंसर? 21 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मस्तिष्क में दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। 22 नंबर देख लेते हैं। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी है, अंतःस्रावी है, मिश्रित है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर? 22 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्नाशय किसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। और ये याद रखिएगा, अग्नाशय के बारे में मैंने बता दिया कि इससे 3 कोशिकाएँ निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। तीनों से मैंने बता दिया कि क्या क्या निकलता है, ठीक ना। अगला लेते हैं। अगला है 23 नंबर कि सिर्फ पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन लाजवाब लाया हूँ दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजोन्स की ए और सी। 23 का क्या हो जाएगा आंसर? 23 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एंड्रोजोन्स। एंड्रोजोन्स दोस्तों क्या होता है? ये पुरुष में स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो देखिए सो पुरुष से कौन कौन स्रावित होता है? एक तो ये हो गया एंड्रोजन हो गया, एक टेस्टोस्टेरॉन, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरॉन। ये भी किससे स्रावित होता है? तो पुरुषों से स्रावित होता है। महिला से दोस्तों, एक महिला से देखिए, महिला से एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन, ये महिला से होता है, ठीक ना। और याद रखिएगा महिला से एक और याद रखिएगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भी किससे स्रावित होता है? महिला से। तो महिला से स्रावित होने वाला रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और पुरुष से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 24 देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पेशी के उपयुक्त में से कोई नहीं? 24 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। नेफ्रॉन दोस्तों ये किडनी की होती है। किडनी मतलब वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियाँ होती है? 5, 6, 7, 8? क्या हो जाएगा 25 का आंसर? तो 25 का दोस्तों, 25 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 5। आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है मानव शरीर में। तो ये थे दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, अपना स्कोर भी जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।